Good evening, friends. Today in the objective question of fruit science, I am going to teach some important questions which are the question are as follows, which are important for ARS net, JRF and NSCA entrance. Please see. Question number 1 is second maximum fruit producing country of the world. विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा फलोत्पादन करने वाला देश कौन है? तो इसका सही आंसर है इंडिया। भारत जो है पहला स्थान फ्रूट प्रोडक्शन में चाइना का है और दूसरा स्थान अपने भारत देश का इंडिया का है। तो यू शुड नो दिस। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्थेनोकार्पी इज मोस्ट कॉमन फ्रूट। जो पार्थेनोकार्पी है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कमनली फाउंड इन, इसमें पाया जाता है कौन से फल में? तो इसका सही विकल्प है बनाना। बनाना में पार्थेनोकार्पी समानता पाया जाता है, सीडलेस फ्रूट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। हार्मोन यूज फॉर फ्रूट राइपनिंग। फल पकाने में कौन सा हार्मोन पीजीआर काम आता है? तो इसका सही विकल्प है इथाइलिन गैस। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अक्सर पूछा जाता है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज, बहुत से विकल्प दिए जाते हैं, उनमें इथाइलिन गैस सही होता है। आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो मैंगो है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लीची इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय। लीची का व्यापारिक जो प्रसारण है वो किस विधि से किया जाता है? एयर लेयरिंग, जिसको मार्केटेज भी कहते हैं या बूटी भी कहते हैं और एयर लेयरिंग भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है लीची का प्रोपगेशन जो है, प्रसारण जो है एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ पीच। पीच जो है वो आप जानते हैं भारत में तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गर्म प्रदेशी जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट। तो जो पीच है वो ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों का फल माना जाता है, टेम्परेट फूड माना जाता है। लेकिन पीच की एक ऐसी वेराइटी है जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी आसानी से सक्सेसफुली उगाई जाती है। वो कौन सी वेराइटी है पूछ रहा है। तो विच इज द सब ट्रॉपिकल वेराइटी आप पीच अक्सर पूछा जाता है। फ्लोरिडा सन, आपको याद रखना है फ्लोरिडा सन इज सब ट्रॉपिकल वेराइटी ऑफ पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पनामा विल्ट इज ए फंगल डिजीज ऑफ। अक्सर पूछा जाता है पनामा विल्ट किसकी फंगल फफूंदी वाली रोग है, फफूंदजनक रोग है? तो ये बनाना का है। आपको ध्यान रखना पनामा विल्ट इज ए फंगल डिजीज ऑफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड रेड इज ए वेराइटी ऑफ। ब्लड रेड किसकी वेराइटी है? तो ये माल्टा की है, जिसके मौसम्बी भी कहते हैं, माल्टा भी कहते हैं। आपको याद रखना है माल्टा इज ए वेराइटी ऑफ ब्लड रेड इज ए वेराइटी ऑफ माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिन प्लेस ऑफ लीची चाइना। लीची का ओरिजिन प्लेस क्या है? चाइना है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CFTRI सेंट्रल फूड एंड ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। ये मैसूर में है। जो सेंट्रल फूड एंड ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट अक्सर पूछा जाता है कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मैसूर में। आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 देख लेते हैं। प्रूनिंग इन बेर इज डन इन। अक्सर पूछा जाता है कि बेर में छटाई कब की जाती है? तो ये मई के माह में की जाती है। आपको लोग याद रखना चाहिए कि बेर में जो सही प्रूनिंग का समय है वो मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रूट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन आर। जो ऐसे फल जिनकी उत्पत्ति भारत देश से है वो कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना मैंगो, बनाना, बेल, जैकफ्रूट, आंवला, फालसा, ये सब जो ऐसे फल हैं जिनकी उत्पत्ति ओरिजिन प्लेस जो है वो इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टी स्टोरी क्राफ्टिंग डन इन। कौन सा हमारा भारत देश का राज्य है जहाँ पे मल्टी स्टोरी का मतलब होता है कि छोटे ड्राफ्ट वेराइटी उगाना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, कहने बड़ा चढ़ते हुए क्रम में क्रॉप हुई आ जाती है। पहले स्मॉल साइज की, फिर उससे हाई साइज की, फिर उससे हाई साइज की। ऐसी खेती कहाँ की जाती है? तो ये कर्नाटका और केरला में की जाती है। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग इज अडॉप्टेड इन कर्नाटका एंड केरल स्टेट ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सोडियम बेंजोएट यूज फॉर प्रिजर्वेशन। सोडियम बेंजोएट वो है वो
फल परीक्षण में कितना कंसंट्रेशन में यूज होता है अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर है 0.06 टू 0.1% इसका कंसंट्रेशन रखा जाता है फ्रूट प्रिजर्वेशन में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिटर पिट इज ए डिसऑर्डर ऑफ, बिटर पिट जो है वो किसका डिसऑर्डर है, किस फल का दैहिक विकार है, तो ये एप्पल का है जो कि विटामिन कैल्शियम की कमी से होता है, आपको ध्यान रखना है। बिटर पिट इज ए डिसऑर्डर ऑफ एप्पल व्हिच इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किंग ऑफ फ्रूट इज, फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है मैंगो। और अगर क्वीन ऑफ फ्रूट की बात करें तो इसका फलों की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन जो है वो क्वीन ऑफ द फ्रूट है और किंग ऑफ द फ्रूट जो है मैंगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्पल सीड आर, जो सेब का बीज होता है वो कैसा होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है या रिकैल्सिट्रेंट होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी, इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि इंग्लिश में पढ़ा करिए तो आपकी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होगी। जो सीड ऐसे बीज जो इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द फ्रूट सो कर दिए जाते हैं उन्हें हम रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं, और ऐसे बीज जो फ्रूट से रिमूवल करने के बाद उन्हें डोरमेंसी पीरियड पाई जाती है, सुप्तावस्था पाई जाती है, और उनको हम अगर इवन सुटेबल प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्लेस करते तब भी जर्मिनेशन नहीं होता, दे रिक्वायर सम रेस्टिंग पीरियड, आराम चाहते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसे हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। तो एप्पल जो है ऑर्थोडॉक्स सीड है। मैंगो जो है ये रिकैल्सिट्रेंट सीड है, मैंगो की गुठलियाँ खा के फेंक दीजिए तुरंत जम जाती हो, लेकिन एप्पल अगर आप बीज फेंक दिए तुरंत नहीं जमता, इसमें सब रेस्ट पीरियड की आवश्यकता होती है। तो ये सुन लो, एप्पल आर सीड्स आर ऑर्थोडॉक्स इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हालांकि ये रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन आप लोग देख लीजिए। ओरिजिन ऑफ लीची चाइना, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, फूड ऑफ, ये सारी क्वेश्चन मैं सही कर दे रहा हूँ, ये गलत मैंने लिख दिया है। फूड ऑफ गॉड इज, जो फूड ऑफ गॉड किस फल को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है कोको। कोको को फूड ऑफ गॉड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर यू शुड लाइक दिस क्लास एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।